51,000 रुपये BEd का फीस है। 51,000 देकर बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगले साल फीस आएगी, स्कॉलरशिप आएगी तो अगले साल में एडमिशन लेंगे। अब 51,000 रुपये घर वाले कर्ज लेकर दिए हैं, तो इतना ज़्यादा पैसा एफर्ड करना एक आम छात्र के लिए बहुत मुश्किल है। उसमें शो कर रहा है कि बजट उनके पास नहीं है, बजट की कमी है। तो मैं चाहूँगा कि उस बजट को बढ़ाएं और छात्रों को, जिन छात्रों को नहीं मिल पाया है, तत्काल प्रभाव से उनको छात्रवृत्ति प्रदान करनी। छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिए आपके पास बजट नहीं है। आज वर्तमान स्थिति ये है कि छात्रों की छात्रवृत्ति पिछले कई सालों से नहीं आ रही है। छात्र, आप जान ही रहे, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां परिवार, जो छात्रों के अभिभावक हैं, उनको रोजी रोटी छीन चुकी है। ऐसे स्थिति में छात्र कहाँ से पैसा लाए? स्कॉलरशिप का मुद्दा जो है ये कहाँ से उठता है? आज जब स्कॉलरशिप बच्चा जब पाता है, असाइनमेंट लिखने के लिए जो पेपर पहले 75 GCM का 150 रुपये का मिलता था, आज असाइनमेंट लिखने के लिए बच्चे को वो पेपर 220 रुपये का और 230 रुपये खरीदना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं और उन छात्रों के बीच में हैं जो छात्रवृत्ति को लेकर के लगातार मांग करते रहे हैं और कई सालों से इनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिस कारण से इनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। इन्होंने एक मुहिम चलाई है, आंदोलन चलाया है, जो कि ऑनलाइन तरीके से है, क्योंकि ऑफलाइन प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस परेशान करती है, मुकदमे दर्ज करती है, और इसलिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और मुख्यमंत्री से जल्द इनको छात्रवृत्ति मांगने की इन्होंने अपील की है। इसके लिए एकजुट छात्र हुए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है कि आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पर आपको ये छात्रवृत्ति दी नहीं जा रही है, कब से बंद है और क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो अभी छात्रवृत्ति की समस्या चल रही है वो पूरे प्रदेश भर में छात्राओं की एक बड़ी समस्या उभर के आई है। जिस प्रकार छात्र अपनी छात्रवृत्ति का उपयोग करते हुए अगले वर्ष की पढ़ाई के लिए वो रखते हैं छात्रवृत्ति को, वो छात्रवृत्ति ना मिलने से उनकी पढ़ाई रुक जा रही है कहीं। इसके साथ साथ उन छात्रवृत्ति का वो लोग इस्तेमाल अपनी कापी किताब खरीदने में भी करते हैं। अब जब छात्रवृत्ति आ नहीं रही है तो उनको घर से पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। अब जिनके घर ठीक ठाक कंडीशन है वो तो दे रहे हैं, लेकिन अब जिनके घर की कंडीशन ख़राब है वो छात्रवृत्ति न आने पर उनको भी समस्या है, परिवार वालों को भी समस्या है। इसको लेकर के हम लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, लेकिन कुछ पत्रकार लोगों ने ये प्रदर्शित किया कि मुकदमे से डर जाते हैं, FIR डर जाते हैं, गिरफ्तारी डर जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एक ज़मीन पे तो लड़ ही रहे हैं। हम लोगों ने खाली समय में सोचा है कि भाई रूम पे है तो एक ट्विटर कैंपेन भी चला देते ताकि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कई लोग जोड़ सकें। बिल्कुल, तो ये एक माध्यम था। बाकी हम लोग अभी जिलाधिकारी को मैंने ज्ञापन दे करके आया है मुख्यमंत्री जी के लिए। तो लड़ाई हमारी जारी है और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें और पुनः यदि उसमें शो कर रहा है कि बजट उनके पास नहीं है, बजट की कमी है, तो मैं चाहूँगा कि उस बजट को बढ़ाएं और छात्रों को, जिन छात्रों को नहीं मिल पाया है, तत्काल प्रभाव से उनको छात्रवृत्ति प्रदान करनी। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजय पांडे बागी है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक का छात्र हूँ, हिंदी साहित्य से, और NSUI में प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, जब आपने ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से लोगों को जोड़ा, छात्रों को जोड़ा, तो क्या मांग की थी आपने? मांग हमारी यही थी, स्कॉलरशिप हम लोगों को पुनः जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है उनको जारी किया जाए। तमाम छात्र समस्याएं अपनी अपनी बता रहे थे उसमें। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, अर्पित केसरवानी। अर्पित, ये आपने ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से क्यों इसका रास्ता चुना? हमने इसलिए चुना कि काफ़ी सारे छात्र हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हाई है। जैसे 51,000 रुपये BEd का फीस है। 51,000 देकर बच्चे काउंसलिंग कराते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगले साल फीस आएगी, स्कॉलरशिप आएगी तो अगले साल में एडमिशन लेंगे। अब 51,000 रुपये घर वाले कर्ज लेकर दिए हैं, तो इतना ज़्यादा पैसा एफर्ड करना एक आम छात्र के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग इसका विरोध करके ताकि स्कॉलरशिप जारी हो और ताकि हमारी आगे की पढ़ाई जारी रह सके। अच्छा, विरोध आप सड़कों पर उतर के भी कर सकते थे, लेकिन एक सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया? जी सर, इसलिए किया गया कि ताकि सरकार तक सीधी हमारी बात पहुंचे, और बाकी सड़क पर भी हम लोग उतरेंगे। अभी हम लोगों ने, अजय ने भी जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। आगे भी हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय यादव क्रांतिवीर है। अच्छा अक्षय, ये बताइए, कई छात्रों ने प्रदर्शन भी किए कई मुद्दों को लेकर के, लेकिन ये एक ऐसा छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है, आप लोगों ने ऑनलाइन चुना और इसके बाद कितनी समस्या आ रही है, तो क्या लगता है कि ये बात सीधे सरकार तक पहुंचेगी इस ट्विटर के माध्यम से? बिल्कुल सर, देखिए, सड़क एक माध्यम है। सड़क पे लड़ना, प्रदर्शन होना आम बात रहा, लोगों ने आंदोलन करते रहे। लेकिन इस बार हम लोगों ने चयन किया, छात्रों ने चयन किया कि एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हम सरकार तक
अपने मुख्यमंत्री तक छात्रों की समस्या को डायरेक्ट पहुंचाया जाए, जिससे कि उनके ऊपर न मुकदमे ला दी जा सके, न उन पर कोई शोषण हो सके। लगातार लाठी सहना पड़ता है छात्रों की, कोई भी आवाज़ उठाते तो उनको लाठियों से गुजरना पड़ता है, मुकदमे झेलना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। आज वर्तमान स्थिति ये है कि छात्रों की छात्रवृत्ति पिछले कई सालों से नहीं आ रही है। छात्र आप जान ही रहे, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहाँ परिवार जो छात्रों के अभिभावक हैं उनको रोजी रोटी छीन चुकी है, ऐसे स्थिति में छात्र कहाँ से पैसा लाए? जो छात्रवृत्ति के दम से सरकार से छात्र हमेशा आशा करते रहे हैं, हमेशा आशा मान रहे हैं कि छात्रवृत्ति आएगी तो हम अगले साल की फीस इसी को भरेंगे। आप गाँव के जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनसे पूछेंगे, साफ साफ तय है कि वो कर्ज लेके आते हैं, अगल बगल से ब्याज पे पैसे लेके आते हैं, फीस देते हैं और उसी के बदौलत सोचते हैं कि सरकार फीस देगी तो मैं उसको चुकता कर दूंगा। बिल्कुल, ये बड़ी समस्या छात्रों के उसमें है कि अपने घर से उनको पैसा लाना पड़ता है, कोई उनके पास रोज़गार तो होता नहीं है, तो घर वाले भी पैसा देने से कुछ सोचते हैं। सर, घर वाले पैसा देना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर हो चुके हैं, हालत उनकी लाचार स्थिति में, ऐसी स्थिति में छात्रों को पढ़ाने के लिए वो स्थिति में नहीं है। वो सोचते हैं कि अब बच्चा हमारा नौकरी करे, कहीं जाए, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने चला जाए, क्योंकि पढ़ाने में हर अभिभावक स्थिति में नहीं है। तो ऐसे स्थिति में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में उनका खुद ही रोजी रोटी छिन चुका है। इसलिए सरकार से हम चाहते हैं कि छात्रों की छात्रवृत्ति जिस प्रकार दे देना चाहिए, क्योंकि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से एक निवेदन करूंगा, क्योंकि आप पूंजीपतियों का आप कर्ज माफ़ कर सकते हैं लाखों करोड़ रुपए, क्या छात्रों की छात्रवृत्ति देने के लिए आपके पास बजट नहीं है? बिल्कुल, छात्रों की मांग लगातार स्कॉलरशिप को लेकर के है, क्या कहेंगे, क्या नाम है? हमारा नाम राहुल पटेल, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसा कि अभी बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने छात्रों के बजट में स्कॉलरशिप में कटौती की है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री कोष में कटौती करिए और छात्रों की जो छात्रवृत्ति का मामला है उसको सुलझाइए, चाहे जिस तरह सुलझाइए। और हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ट्विटर हैंडबिल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं और छात्रों को जगा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के छात्रों को जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, चाहे दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जिस भी बिरादरी है, जिस भी समाज का छात्र उसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। कितनी समस्या आ रही है छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो अब आप इसी समझ लीजिए, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक के छात्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ, गोरखपुर, बीएचयू, जेएनयू, बीएचयू से लेकर तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सब गरीब तबके से, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनको महीने की खर्चा 2,500 से 3,000 3500 तक मिलता है, उसी में उसको अपना किराया भी देना है, उसी में अपना खर्च चलाना है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए कि उनकी अगर छात्रवृत्ति मिल जाती तो उनका हक और अधिकार मिल जाता, आने वाले दिनों में उनकी पढ़ाई सरल और सुलभ हो जाती। क्या नाम है आपका? राहुल पटेल, छात्र नेता इलाहाबाद। जी, क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार। हरेंद्र, बताएं इस मुहिम से कितने छात्र जुड़े? देखिए, ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सभी छात्रों को जोड़ रहे हैं और तमाम छात्र जुड़े हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हम लोग चलाए थे जो ट्रेंड, ट्विटर पर ट्रेंड भी किया था। और हम लोग समाज छात्र सभा से आते हैं। हम लोगों ने पूरे ज़िले में, यूपी के जितने ज़िले हैं, हमारी संगठन ने पूरे ज़िले में राज्यपाल को और मुख्यमंत्री जी को लगातार पत्र के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से लगातार उनको ज्ञापन देने का काम किया हम लोगों ने। देखिए, ये सरकारें लगातार कोरोना काल में आप देख रहे हैं कितने लोग बेरोजगार हो गए, प्राइवेट सेक्टर कितने बंद हो गए, कितने कंपनियां बंद हो गई। ये सरकारें टैक्स तो ले रही हैं, लेकिन अगर छात्रों की बात आती है, वहीं टैक्स अगर छात्रों को देते हैं, आप छात्र टैक्स देता है, वहीं छात्र को जो क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप में अगर उनको क्या बोलते हैं कटौती करना होता है तो थोड़ा ये जिस तरह से आपने एक ऑनलाइन की व्यवस्था की है, डिजिटल के प्लेटफॉर्म अपनाया है कि ट्विटर के माध्यम से आप सीएम तक अपनी बात पहुंचाएंगे, तो कई छात्रों के पास वक्त भी नहीं होता होगा। क्या यही कारण है कि ऑनलाइन लोग जुड़ सकते हैं और सबके पास एंड्रॉयड सिस्टम भी है, तो वहाँ पर जुड़ करके एक मुहिम आपने चलाई है, और कितना इससे फ़ायदा होगा आपको? देखिए, अभी ऑनलाइन हम लोगों ने मुहिम चलाई है, उनके तक अगर बात पहुंचती है तो ठीक है, अगर हमारी मांगों को मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग उनको आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर वो हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए तमाम छात्र बाध्य होंगे और पूरे प्रदेश में इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस मुकदमे भी दर्ज करेगी? देखिए, यहाँ तमाम छात्र हैं, छात्र पुलिस मुकदमे से नहीं डरते। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ हम लोग लड़ते भी हैं अपनी हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। अगर लड़ने से मुकदमे होते हैं तो हम मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद अंसारी है। मसूद, ये बताएं कि जो आपने मुहिम छेड़ी आप लोगों ने, सब छात्रों ने एक प्लेटफॉर्म को अपनाया है जिसमें लोग इकट्ठा होकर के अपनी बात रख सकते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही क्यों चुना आपने? देखिए, हमारे समाजवादी चिंतक लोहिया जी कहा करते थे
अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी, मौन हो जाएंगी, तो संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़क के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, जिस पे आज के नौजवानों को नाच गाना और जो है डेटा दे करके उनको तमाम सामाजिक मुद्दों से दूर हटाया जा रहा है। तो हम लोगों ने जो सोशल मीडिया पर क्रांति लाने का, जो इनकलाब बर्पा करने का जो काम किया है, वो इसलिए कि हमारा जो आज का जो नौजवान है, जो इंटर पास कर रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, वो सोशल मीडिया पर टिकटॉक और नाच गाने के बजाय सामाजिक मुद्दों से भी जुड़ा रहे और वो सड़क पर आए, सड़क पर आकर के तमाम मुद्दे हैं उन पर आकर के अपना एहतजाज को दर्ज कर सके। अच्छा, स्कॉलरशिप कई सालों से नहीं मिल रही है, तो किस तरह से आपने मुहिम चलाई है और क्या इस से एक फ़ायदा होगा आप लोगों को? देखिए, अभी आपने कहा था कि पुलिस का डर है, तमाम चीज़ें, उस पर ना पुलिस का डर है ना किसी चीज़ का डर है। हम लोग लगातार जो ये सरकार को हम लोगों ने पहले भी, चुनाव से पहले भी हम लोग लगातार हर गली चौराहा मोहल्लों पर ये आंदोलन, ये प्रदर्शन किया था कि भाई ये सरकार जो है छात्र विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी ये जो है सरकार है, ये सरकार छात्रों का कदापि ध्यान देने वाली नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता जनार्दन ने अगर इनको चुना है तो हमको लगता है फिर से 5 साल हताश और निराश रहना पड़ेगा। कोई भी वैकेंसियाँ नहीं आने वाली है और अगर ये स्कॉलरशिप में कटौती करें तो हमको लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा कटौती करेंगे। और जान लीजिए, ये स्कॉलरशिप का मुद्दा जो है ये कहाँ से उठता है। आज जब स्कॉलरशिप बच्चा जब पाता है, असाइनमेंट लिखने के लिए जो पेपर पहले 75 GCM का 150 रुपये का मिलता था, आज असाइनमेंट लिखने के लिए बच्चे को पेपर 220 रुपये का और 230 रुपये खरीदना पड़ रहा है। स्केल जो 10 रुपये 8 रुपये की मिला करती थी, आज 12 रुपये की। घर से भी पैसे मंगाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जो आदमी का स्कॉलरशिप पे जो बच्चों को जो पैसा मिलता था, वो असाइनमेंट बनाना, फाइल बनाना, पढ़ाई मतलब ये नहीं कि क्लास में गए बैठे तमाम चीज़ें करते, प्रैक्टिकल का सामान खरीदना, इक्विपमेंट खरीदना, पेन खरीदना, तमाम चीज़ें खरीदना, उसमें इस्तेमाल किया करते थे। अब आज लेकिन छात्रों के ऊपर पढ़ाई का ऐसा मतलब बोझ पड़ रहा है कि पढ़ाई मान लीजिए कि जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बराबर हो गया हो। बिल्कुल, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। क्या कहेंगे इस मुहिम को किस तरह से देख रहे हैं? मैं पहले तो तमाम हज़ारों छात्रों का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने ट्विटर ट्रेंड 17 तारीख को हमारा हुआ था और वो ट्रेंड इस तरह चला था कि जिसमें हम कई राष्ट्रीय नेताओं ने, चाहे राजनीति के क्षेत्र में से जुड़े हों, बहुत से पत्रकारों ने भी समर्थन किया था, बहुत से फिल्म नेताओं ने भी समर्थन किया था। और आज की जो स्थिति, जो फीस वृद्धि का, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आम छात्रों को प्रदेश भर में किसी सरकार ने अगर फीस वृद्धि रोकी है तो वो आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने रोकी है। सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से बस यही कहूँगा कि आपके लिए पूरे हिंदुस्तान ने देखा जो ट्विटर ट्रेंड हुआ, 50,000 से ज़्यादा ट्वीट 2 घंटे में हुए, लगभग 85,000 ट्वीट हुए पूरे प्रदेश भर के, और कई राज्यों के छात्रों ने भी हम लोगों का समर्थन किया। आज फीस वृद्धि सिर्फ यही उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में फीस वृद्धि, फीस स्कॉलरशिप नहीं मिली है, मध्य प्रदेश में नहीं मिली है। केवल केंद्रीय विद्यालयों की बात नहीं है, राजकीय विद्यालय हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, हर जगह का फीस वृद्धि आप रोके रखे हुए हैं। क्यों रोके रखे हुए हैं? ये हम लोगों का अधिकार है। तो आप इस अधिकार को पाने के लिए किस तरह से और आगे कोशिश करेंगे? हम लोग हमेशा शांतिपूर्वक, इस विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है कि कोई भी मूवमेंट अगर हम लोग शुरुआती दौर से करते हैं तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। आज आधुनिक युग में हम लोगों के पास एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत ज़्यादा लोग एकजुट हो जाते हैं और अपनी बात को दिखा देते हैं। अभी तो हम लोगों ने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अपनाया, अभी हम लोग अपनी मीटिंग बुलाएंगे, उसमें कुछ लोगों के सुझाव लेंगे, हम लोगों को क्या करना चाहिए, आदित्यनाथ सरकार से हमें कैसे लड़ना चाहिए, कई अनुभवियों के पास जाएंगे और रणनीति तैयार करेंगे। रणनीति बिल्कुल तैयार आज शाम को होगी। अगला दिन सरकार के लिए कैसा होगा और छात्र नेताओं के लिए कैसा होगा, आम छात्र के हक अधिकार के लिए हम लोगों को जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। अंकित परिहार, आम आदमी पार्टी, छात्र नेता। जी, इन छात्रों का कहना है कि उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए क्योंकि इनके जो पढ़ाई है उनके खर्चे ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत है, पढ़ाई के लिए उनको कई सामान लेने पड़ते हैं। जी, कितना फ़ायदा होगा इस मुहिम से आप लोगों को? देखिए, ऑनलाइन के मुहिम से फ़ायदे की बात नहीं है, इसमें आम छात्रों का नुकसान हो रहा है। इसमें आम छात्र, देखिए गरीब छात्र जो होते हैं इसे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अगले पढ़ाई में अगर कोई BA 3rd ईयर में है, अगर ये अपना वो स्कॉलरशिप नहीं पा पाता है तो वो PG में एडमिशन कैसे लेगा? यहाँ पे इलाहाबाद में क्या पूरे प्रदेश में देखे होंगे आप, बहुत गरीब छात्र पढ़ते हैं,
जो बड़े होंगे वो तो पढ़ लेंगे, जिनके पास पैसे का अभाव नहीं होगा वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन आम और गरीब छात्र शिक्षा से वंचित रह जाएगा। और इस सरकार का जो आप टैक्स ले रहे हैं तो उसी टैक्स को छात्रों में आप दीजिए ना। टैक्स किस लिए ले रहे हैं? टैक्स में तो नहीं अपना फ्री कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें टैक्स फ्री है, चाहे ये चीज़ें टैक्स फ्री हैं, उसमें आप लगातार बढ़ोतरी किए जा रहे हैं। लेकिन बात आती है छात्रों की स्कॉलरशिप की तो आप उसमें तुरंत कह देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, आप तुरंत हाथ उठा लेते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, बजट ही नहीं है। अच्छा, क्या मुहिम थी, जो किस तरह के आपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या मुहिम लिखा गया था? ट्विटर पे हमारा हैशटैग जो था वो योगी जी स्कॉलरशिप दो करके मेरा हैशटैग था हम लोगों का। वो 17 तारीख को चला था और लगभग 80 से 90 हज़ार छात्रों ने उस हैशटैग पे अपना ट्वीट किया था। तो मांग क्या रखी? और मांग हमारी यही थी कि जितने भी छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है उनको पुनः मतलब छात्रवृत्ति बहाल की जाए। हमारे समर्थन में हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे कांग्रेस की अखिल राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कल ट्वीट किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी को तुरंत बयान देना पड़ा कि हमने मतलब छात्रवृत्ति दी है। लेकिन छात्र तो वाकिफ़ हैं असलियत से कि छात्रवृत्ति किनको किनको मिला है, किनको किनको नहीं मिला है। हमारी लड़ाई ये संघर्ष आगे जारी रहेगी। तो क्या मांग है सरकार से? आप हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि छात्रों की छात्रवृत्ति जल्द से जल्द रिलीज कर दें। ये बिल्कुल छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से इस मुहिम से छात्रों को जोड़ रहे हैं ताकि उनकी छात्रवृत्ति समय पर सरकार दे और पढ़ाई उनकी अच्छे तरीके से चल सके। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।